Hello and welcome to all my students. This is Sarali from Grammar Unit and I hope you people are enjoying good health. And hopefully you people are enjoying videos also. वीडियोस को एंजॉय करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलने वाला है। और इम्पोर्टेंट जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में मैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ और हम बहुत सारी चीज़ें थोड़े से टाइम में सीख जाते हैं। एरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को, हम उस कॉन्सेप्ट की बेस पे रूट पे जाकर के भी देखते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं वो सब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्ले करता है। तो लास्ट टाइम मैंने कंजंक्शन किया था, आज मैं कंजंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। ब्रेक इन द सेंस कि आज हम टॉपिक को चेंज करेंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम का हॉट फेवरेट है, दैट इज एडवर्ब। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन भी आती है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि बच्चों ने कुछ पढ़ा होता है, आपने जैसा कि शुरू में पढ़ा हुआ है एडवर्ब्स ऐड समथिंग इन वर्ब, जो वर्ब में एडिशन करते हैं वर्ड्स उनको हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। उस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ते हैं क्योंकि एडवर्ब सिर्फ हमें वर्ब के बारे में नहीं बताता है। सबसे पहले तो हम इसकी रूट पे चलेंगे। रूट पे जाने के बाद आज मैं इसका एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, दैट इज एमपीटी। देख के लग रहा होगा ये एमपीटी क्या है, तो एमपीटी इसका कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब मैनर, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। अब एडवर्ब का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम इसको देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एरर इस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे आते हैं, कॉन्सेप्ट की पोजीशन कैसे रखनी है और क्या क्या मतलब इसमें सीखने लायक है वो सब देखते हैं। चलो सबसे पहले तो हम एडवर्ब को जो है वो उसके बेसिक से देखते हैं। बेसिक्स इन द सेंस हम इसकी रूट पे चलते हैं। रूट पे जाने के बाद मैं एडवर्ब को बताऊंगा एमपीटी के बारे में कि आखिर ये होता क्या है और उसके बाद फिर हम इसके एरर्स करेंगे। चलो ये जो एडवर्ब्स है ना, एडवर्ब्स होते क्या है। एडवर्ब हमारा वैसे तो हमें वर्ब के बारे में भी बताता है, एडवर्ब हमें दूसरे एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है और एडवर्ब हमें किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। तो एडवर्ब बेसिकली हमें तीनों के बारे में बताता है और कैसे कैसे बताता है। चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ एंड देन फिर हम एमपीटी वाले कॉन्सेप्ट पे चलें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस मैंने लिख दिए। ही रैन स्लोली। रैन हमारा क्या है, रैन हमारा वर्ब है, रन रैन रन। ये जो वर्ब है इनको पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है, कहाँ एडजेक्टिव के एंड कहाँ दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में बता रहा है। ही रैन स्लोली, रैन वर्ब है, यहाँ पे भी रैन वर्ब है, यहाँ पे हमारा इज वर्ब है, यहाँ पे भी हमारा इज वर्ब है। लेकिन हमें वर्ब को ही नहीं देखना, हमें एडवर्ब्स को देखना है कि एडवर्ब यहाँ पे कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। सो ही रैन स्लोली रैन वर्ब है और कैसा वो भागा आहिस्ता से। भागने में भी वो कैसा भागा, वो स्लोली भागा। तो भागने को कौन सा वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है, ही डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ही भागा लेकिन वो कैसे भागा, ही स्लोली भागा। तो स्लोली जो हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो गया जो कि किसके बारे में बता रहा है, रैन के बारे में। और रैन क्या है, वर्ब। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में भी बताता है। और फिर मैंने लिखा ही रैन क्वाइट स्लोली। वो स्लोली में भी ना कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली। ये जो स्लोली ये तो हमारा एडवर्ब है ही, और एडवर्ब स्लोली कहीं ना कहीं ये क्वाइट भी हमें रैन के बारे में ही बता रहा है। वो कैसे भागा, वो बहुत तेज बहुत स्लोली भागा, ठीक है। यहाँ तो वो सिंपली स्लोली भागा लेकिन यहाँ पे क्वाइट स्लोली, तो यहाँ पे ये क्वाइट एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब हमें किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सिंपली मैंने इस फिक्रे में मैंने कोई एडवर्ब यूज नहीं किया है। मैंने आपको बताना था शी क्या है, शी ब्यूटीफुल है। शी प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स तो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल आपको पता है एडजेक्टिव तो है ही। ब्यूटीफुल में भी कितनी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब हमारे वर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स हमें एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं और एडवर्ब्स हमें
किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं। तो ये तो एडवर्ब का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि एडवर्ब होता क्या है। अब एमपीटी वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं व्हाट इज एम, व्हाट इज पी एंड व्हाट इज टी, ये सारा डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट से एरर एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, वो एरर्स करने से पहले आखिर आपको पता तो होना चाहिए कि एमपीटी होता क्या है। चलो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। Adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of manner। यहाँ पे मैंने 4 एडवर्ब्स लिए। वैसे तो हमें एमपीटी के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन यहाँ पे मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ऐड किया। एडवर्ब की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वैसे तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इन सब के अलावा ये वाला एरिया अगर आप कंप्लीट करते हो ना, तो इसके बाहर जाके एडवर्ब से वो एरर नहीं पूछने वाले, क्योंकि मोस्टली एडवर्ब के जितने भी एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं वो सारे इसी एरिया से पूछे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी एरर पूछे जाते हैं, पहले इसको भी डील करेंगे, कैसे कैसे एग्जाम में इससे एरर आते हैं वो भी देखेंगे, एंड बाकी सारे भी देखेंगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आ जाओ, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि काम कब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है काम कहाँ पर हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुआ और किस तरीके से हुआ, ये सारे एडवर्ब्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा मैंने, ही मेट मी, yesterday। फिर मैंने लिखा he will be leaving tonight। लिखा मैंने go there, come here। he met me downstairs। फिर मैंने लिखा he always he never helps me, he always does this work। लिखा मैंने barking dogs seldom bite। और फिर मैंने लिखा एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या लिखोगे, he works hard, he fought bravely। चलो ये यहाँ पे भी लिख लो, he ran fastly। चलो सेंटेंस मैंने लिखे, अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एडवर्ब यूज़ हुआ। यहाँ पे देखो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिला, और ये मेट क्या है, मेट वर्ब है, कब मिला, कल मिला। ये यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। यहाँ पे देखो ही विल बी लीविंग टुनाइट, वो आज की रात रवाना होगा, तो यहाँ पे ये जो टाइम बताया जा रहा है कि कब जाएगा, ये जो टू नाइट है, ये ही विल बी इन सब के बारे में नहीं बता रहा है, ये टू नाइट हमें लीविंग के बारे में बता रहा है, और लीविंग जो है वो हमारा वर्ब है, और वर्ब को बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। यहाँ पे ये टाइम बताया जा रहा है, कब मिला, कल मिला, कब जाएगा, आज की रात जाएगा, टाइम बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखो गो देयर, वहाँ पे जाओ, कहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये गो वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, देयर एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, किसी प्लेस पे जाने के बारे में बताया जा रहा है। कम हेयर, यहाँ पर आओ, और यहाँ पे ये जो हेयर है ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही मेट मी डाउनस्टेयर, वो मुझसे नीचे मिला, तो यहाँ पे ये मेट वर्ब है, एक्शन है ना,
कहाँ मिला, नीचे मिला। डाउनस्टेयर क्या है, एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, और सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। यहाँ पे देखो ही नेवर हेल्प्स मी, उसने कभी मेरी कभी मदद नहीं करता। हेल्प्स हेल्प जो है वो हमारा वर्ब है, कैसा वर्ब है, नेवर हेल्प्स मी, कितनी बार करता है, कभी भी नहीं करता है। तो ये नेवर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम कितनी दफ़ा हुआ। ही ऑलवेज डज दिस वर्क, वो हमेशा ये काम करता है। तो डज वर्ब है, कितनी बार करता है, ऑलवेज करता है। तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं, ना के बराबर ही काटते हैं। तो ये शेल्डम क्या है, एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, बाइट के बारे में। बाइट हमारा वर्ब है। यहाँ पे देखो ही वर्क्स हार्ड, वो कितनी मेहनत करता है, वो कड़ी मेहनत करता है। मेहनत में भी वो कैसी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। एडवर्ब है, मैनर बताया जा रहा है, कैसे काम करता है, काम करता है लेकिन कैसे, मेहनत वाला काम करता है। ही फॉट ब्रेवली, कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो ये ब्रेवली क्या है, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, किसके बारे में बता रहा है, फॉट के बारे में, और फॉट वर्ब है। ही रैन फास्टली, वो तेजी से भागा, अभी मैंने ये सेंटेंस किया भी है, ये वर्ब है। फास्टली क्या है, एडवर्ब है। एक चीज़ याद रखना है, कैसे पता चलाएंगे कौन सा वर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है और फ्रीक्वेंसी है। बस एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताएगा काम कब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएगा कहाँ पर हुआ, कितनी बार हुआ और कैसे हुआ, किस अंदाज में हुआ, किस तरीके से हुआ। तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स थे, मुझे ये टेबल डिस्क्राइब करना ज़रूरी था। अब ये टेबल को डिस्क्राइब करने के बाद लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और उसमें बताऊंगा कि इनकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, मैनर, प्लेस और टाइम की, और इससे एग्जाम में एरर्स कैसे कैसे आते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना कि ये मैनर भी पता लग गया, प्लेस भी पता लग गया, टाइम भी, बस एग्जाम में देखो एरर कैसे कैसे आते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने अक्सर ये जितना भी मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, जितने भी हमने एडवर्ब्स को यूज़ किया, देखा होगा कि हर जगह एडवर्ब जो है वो वर्ब से बाद में आ रहा है। यहाँ भी वर्ब के बाद, ये लीविंग वर्ब है और वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ भी वर्ब के बाद, यहाँ भी वर्ब के बाद, और यहाँ भी वर्ब के बाद, यहाँ भी वर्ब के बाद, और यहाँ भी वर्ब के बाद, हर जगह वर्ब के बाद आ रहा है। लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एडवर्ब है ना, जो हमेशा जब भी आता है, कब आता है, वर्ब से पहले आता है। यहाँ वर्ब से पहले आ रहा है, यहाँ भी डज क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले आ रहा है। शेल्डम एडवर्ब है, कैसे काटते हैं, शेल्डमली काटते हैं, तो बाइट से पहले आ रहा है शेल्डम। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी हमारे एरर्स आते हैं। एग्जाम में वो क्या करेंगे, आपको ऐसा सेंटेंस दे देंगे, ऐसा लिख देंगे वो, ही comes always to my office, he helps me never। वो आपको एग्जाम में ऐसे सेंटेंस दे देंगे, लेकिन आपको लगेगा ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है और कोई भी एरर नहीं है, तो वो आप नो एरर टिक करके आ जाओगे, लेकिन गलत है। एग्जाम में क्या करोगे आप, यहाँ पे कम्स क्या है, वर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आता है, हमेशा आता है। तो ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, ये हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आओगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कहाँ पर लाओगे, कम्स के पहले लाओगे, कम्स मतलब वर्ब के पहले लेके आओगे। तो यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। ही हेल्प्स मी नेवर, ये हेल्प्स वर्ब है, और कितनी बार हेल्प करता है, ना के बराबर, और ये जो एडवर्ब है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये भी हमारा वर्ब से पहले आएगा, तो यहाँ पे नेवर आएगा। ओके, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला एरर कहाँ डील किया, मेन वर्ब के तौर पर, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, एक मेन वर्ब आ जाता है। उस सिलसिले में हमें अपना एडवर्ब कहाँ पे रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उस सिलसिले में हमें अपना एडवर्ब दोनों के, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखना है। ये देखो लिखा मैंने, ही इज always making the same mistake, वो हमेशा एक ही गलती करता है, वो एक ही गलती बार बार करता है, हमेशा करता है। तो यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग क्या है, मेन वर्ब है, और हमारा जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हेल्पिंग और मेन के बीच में आएगा। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऐसे एरर आएंगे, आपको जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद में लगा के दे देंगे, आपको लगेगा मैक्सिमम जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी वर्ब के बाद आएगा, तो ये ठीक है।
लेकिन सेंस नहीं बन रही है, ही ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा हेल्पिंग और मेन के बीच में आएगा, अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आएगा। ओके, चलो अभी जो हमें कॉन्सेप्ट करना है वो वाला कर लेते हैं, एमपीटी वाला। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिए मैनर, प्लेस एंड टाइम के सेंस में। बस आपको पहले आपको मैनर रखना है सेंटेंस में, फिर प्लेस और फिर टाइम रखना है, तभी आपका सेंटेंस ठीक होगा। एडवर्ब्स का एक पोजीशन होता है जो आपको इसको सीक्वेंस में रखना पड़ता है, कभी भी टाइम पहले नहीं आ सकता और प्लेस पहले नहीं आ सकता है, हमेशा ये एक सीक्वेंस में आएगा। बस यही आपको अपना पोजीशन रखना है और अपना एडवर्ब जो है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द पार्टी। यहाँ पे ये जो लड़की ने गाया है, सैंग वर्ब है, गाना गाना, और गाने में एक्शन है, और कैसा गाया, ब्यूटीफुली, ये मैनर बता रहा है कैसे गाया है। और यहाँ पे लास्ट नाइट क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, और इन द पार्टी प्लेस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में तीनों एडवर्ब यूज़ कर दिए, एक सेंटेंस में एक एडवर्ब भी आ सकता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो पहले मैनर आ रहा है, फिर टाइम आ रहा है और फिर प्लेस आ रहा है, लेकिन हमें एमपीटी रखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस को कैसे सुधारोगे, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली तो चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में से पहले किसको ले आओगे, प्लेस को ले आओगे, इन द पार्टी लास्ट नाइट। पहले ऊपर वाला सेंटेंस गलत था, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, कम एट 7 o'clock टू माई हाउस। ओके, तो यहाँ पे देखो 7 o'clock क्या है, 7 o'clock टाइम बता रहा है, टू माई हाउस प्लेस है। यहाँ पे मैंने मैनर को डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने पीटी को डिस्कस किया है, और यहाँ पे पहले टी आ रहा है और फिर पी आ रहा है, लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट कैसे रखना है, कम टू माई हाउस एट 7 o'clock। अब ये सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग था। पहले क्या ले आओगे, पहले प्लेस ले आओगे और फिर टाइम लेकर के आओगे। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू लाहौर। यहाँ पे क्या है, लास्ट इवनिंग क्या है, टाइम बता रहा है, और ये क्या है, प्लेस है, लाहौर प्लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले सिंस टी नहीं आएगा, पहले पी आएगा। दे वेंट टू लाहौर लास्ट इवनिंग। अब he spoke loudly yesterday at the meeting। यहाँ पे मैंने तीनों एडवर्ब जो है वो यूज़ किया है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। क्या होगा, he spoke, कैसे बोला, वो लाउडली बोला, लाउडली तो ठीक है, मैनर बता रहा है, लेकिन yesterday टाइम बता रहा है। पहले क्या लेकर के आओगे, पहले लेकर के आओगे पोजीशन, यस, प्लेस को, एट द मीटिंग, कब, yesterday। ये सेंटेंस अब ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो मैनर, प्लेस और टाइम से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। लास्ट वाले सेंटेंस पे आओ, ही कम्स ऑलवेज इन द इवनिंग टू माई ऑफिस। यहाँ पे मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डाल दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस डाला है, और एडवर्ब ऑफ टाइम डाला और प्लेस डाला है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी बताया, वर्ब से हमेशा पहले आता है, ही ऑलवेज कम्स, फिर क्या आएगा, प्लेस आ जाएगा, टू माई ऑफिस, लास्ट पे टाइम ले आओगे, इन द इवनिंग। तो होपफुली आपको ये एमपीटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना फर्स्ट वाली वीडियो में, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज, सेकंड टाइम देखो वीडियो को, थर्ड टाइम देखो, ये कॉन्सेप्ट कर लोगे तो इतना काफ़ी है, एडवर्ब की सेंस के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैक्सिमम इसको शेयर करें, do like it and share it among your friends, and also press the bell icon because all the notification you will get receive अगर मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो दूंगा। ठीक है, सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।